In short story, chapter number 2, an astrologer's day is going on. And I taught you in this lesson about an astrologer who used to run his business on Town Hall Park. He had no knowledge of astrology, nor he had intention for this profession, but he left his village 200 miles away. He settled in the city, and here he started this business of astrology. He had the working knowledge of mankind's troubles as about their marriage, money, and tangles of human ties. He used to give time to his customers to speak more and more, and that was the sufficient stuff for him to give the answers of their questions. So it was his routine daily to sit beside a groundnut vendor. He did not have his lighting by himself. He used to work in the light of the groundnut vendor. So let's watch what happens today with him. So we start the new paragraph now. So ज्योतिष के साथ आज क्या घटना घटती है, लेट्स वॉच नाउ इन दिस पैराग्राफ. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर. मूंगफली वाला विक्रेता अपनी अंगीठी को बुझा देता है. एंड रोज टू गो होम, और खड़ा हो जाता है घर चलने के लिए. दिस वॉज ए सिग्नल, यह एक संकेत था. फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के लिए, टू बंडल अप टू, कि वह भी अपना सामान बांध ले. सिंस मैंने चूंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, वरना तो वह अंधेरे में छूट जाएगा. एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, वहाँ सिर्फ एक हरी रोशनी की किरणें दिखाई पड़ेंगी. विच स्ट्रेट इन, जो आ रही हैं फ्रॉम समवेयर, कहीं से. एंड टच, और छू रही हैं द ग्राउंड, पृथ्वी को. बिफोर हिम, जो उसके सामने है, यानी उसके सामने जो ज़मीन है, जो सड़क है, उसको छू रही है. ही पिकअप हिज कोड़ी शेल्स, उसने अपनी जो कोड़ियाँ हैं उनको इकट्ठा कर ली. एंड पैराफर्नालिया, पैराफर्नालिया का मतलब होता है सारा सामान. एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, और उनको वापस अपने थैले में रख रहा था. वह द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, जब वह हरे रंग की जो प्रकाश है उसकी किरण वॉज ब्लोटेड आउट. ब्लोटेड आउट का मतलब होता है ख़त्म हो गई, अर्थात किसी व्यक्ति के आ जाने से वो प्रकाश जो ज़मीन पर पड़ रहा था वह नहीं आ रहा था, वह रुक गया. ये लुक अप, उसने ऊपर देखा. एंड सॉ ए मैन, और एक व्यक्ति को देखा. स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ था. ही सेंस्ड एक पॉसिबल क्लाइंट, उसने अनुमान लगाया कि संभवतः ये कोई ग्राहक है. एंड सेडर बोला, यू लुक सो केयरवन. केयरवन का मतलब होता है चिंतित, वरीड, कि तुम चिंतित लग रहे हो. इट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा. टू सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ. फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए. एंड चैट विथ मी, और मेरे साथ बात करो. द अदर ग्रम्बल्ड, जो दूसरा व्यक्ति था वह बड़बड़ाया. ग्रम्बल्ड मीन्स होता है मेड ए लो साउंड, यानी बड़बड़ाना. सम रिप्लाई, तो उसने कोई उत्तर दिया. वेगली, अस्पष्ट रूप से. उसका क्या उत्तर था वह स्पष्ट नहीं था, वह समझ नहीं आया एस्ट्रोलॉजर को. ओके. द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन, फिर ज्योतिष ने अपने आमंत्रण पर बल दिया, यानी उसने उसको बैठने के लिए फिर से कहा. वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट, जबकि दूसरे व्यक्ति ने थर्स्ट हिज पाम. थर्स्ट का मतलब होता है आगे कर देना, अपने हाथ को आगे कर दिया. अंडर हिज नोज, उसके नाक के नीचे. सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या आप अपने आप को ज्योतिष कहते हो. ये क्वेश्चन मार्क के साथ में है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, ज्योतिष को चुनौती महसूस हुई. एंड सेड, बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. टिल्टिंग का मीनिंग होता है तिरछा करते हुए, अर्थात झुकाते हुए. तो तिरछा करते हुए दूसरे व्यक्ति के हथेली को, टूवर्ड्स में इस तरफ, उस हरी रोशनी की जो किरणें थी उसमें. तो हरी रोशनी की जो किरणें पड़ रही थी, तो उसमें उस व्यक्ति के हाथ को झुकाते हुए बोला, योर इज ए नेचर, तुम्हारी आदत है.
अभी आगे और कुछ कह रहा था, तो तभी ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे ये बंद करो। टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग वर्थ वाइल, यानी कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट हो, जो ख़ास बात हो, महत्वपूर्ण बात। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वीट, हमारा जो मित्र है, यहाँ पे लेखक एस्ट्रोलॉजर के लिए अपना फ्रेंड वर्ड यूज़ कर रहा है। तो हमारा जो मित्र है उसने फेल्ट मीन्स महसूस किया, पिक्वीट मीन्स नाराज़गी, उसको वह नाराज़ हो गया इस बात को सुनकर। एकदम बोला, आई चार्ज ओनली 3 पाइज, मैं सिर्फ 3 पाई लेता हूँ पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के। एंड वॉट यू गेट, और जो तुम प्राप्त करते हो, ऑट टू बी गुड इनफ फॉर यू, वो आपके लिए बहुत ही काम की बात होती है। फॉर योर मनी, जितना पैसा आप देते हो उसके मुकाबले में, तो जो पैसा आप मुझे दोगे उससे कहीं ज़्यादा वह काम की चीज़ आपको प्राप्त होगी। एट दिस, तो नेक्स्ट पेज पे, अदर विड्रू हिज आर्म, इस बात पर उसने अपना हाथ पीछे खींचा। टुक आउट एन आना, और एक आना बाहर निकाला। स्टूडेंट, आना भी एक सिक्का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पाई, आना और पैसे, ये सिक्के के नाम है। 25 पैसे के बराबर 4 आने होते थे, तो लगभग 6 पैसे के बराबर एक आना होगा। तो उसने एक आना अपनी जेब से बाहर निकाला, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसके सामने झटके के साथ करते हुए सेइंग बोला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैं सिद्ध कर देता हूं कि तुम, ब्लफिंग मीन्स होता है झांसा देना, कि तुम झांसा दे रहे हो या धोखा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना, तो तुम वह आना लौटाओगे टू मी, मैंने मुझे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे आंसर्स को संतोषजनक पाते हो, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो दूसरा आदमी बोलता है, नो, नहीं। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है, ओ विल यू गिव मी 8 आना, तो क्या फिर तुम मुझे 8 आने दोगे? तो इस तरह से वे बार्गेनिंग कर रहा है। और फिर दूसरा आदमी कहता है, ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त यह है कि यू गिव मी ट्वाइस एज मच, तुम मुझे डबल करके दोगे, इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर तुम गलत निकलते हो। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने ये बात कही। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, और फिर ये समझौता स्वीकृत हो गया। दोनों उस पर तय हो गए, कर लिया दोनों ने कि ये, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर सही मिलता है तो मैं आपको 8 आने दूंगा, और अगर गलत निकलता है तो तुम मुझे डबल करके दोगे, अर्थात 16 आने। ओके, तो दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गुमेंट, थोड़ा सा और तर्क वितर्क करने के बाद ही ये समझौता स्वीकृत हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हेवन, ज्योतिष ने अपनी प्रार्थना को आकाश की तरफ पहुंचाया। एज द अदर लिट शरूत, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपना शरूत जला लिया। शरूत सिगार को कहते हैं, तो उसने अपना सिगार जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस, ज्योतिष ने उसके चेहरे की एक झलक देख ली। ग्लिम्स में झलक, बाय द मैच लाइट, माचिस की तीली जब उसने जलाई उसकी रोशनी से। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हुटेड, वहाँ पे सब कुछ रुक गया, जैसा कि कारें, हुटेड मीन्स शोर करते हुए या हॉर्न बजाते हुए जा रही थी ऑन द रोड, सड़क पर। झटका ड्राइवर सोर एट दियर हॉर्सेस, झटका तांगा यानी घोड़े तांगे वाला, घोड़ा बग्गी चलाता है, तो वह, उसने सोर मीन्स कसक दी एट दियर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को। एंड द बेबल ऑफ क्राउड, और उस भीड़ में, जो बेबल का मतलब शोर है, उसने क्या किया, एजिटेटेड, एजिटेटेड मैंने होता है अपसेट कर दिया। द सेमी डार्कनेस ऑफ पार्क, उस पार्क का जो सेमी मीन्स आधा, और डार्कनेस अंधेरा, जो आधा अंधेरा वहाँ पर हो रहा था, तो उसको भी क्या कर दिया, एजिटेटेड, अर्थात जिसको डिस्टर्ब कर दिया। द अदर सेट डाउन, दूसरा व्यक्ति नीचे बैठ गया। सकिंग हिज शरूत, वह अपने सिगार को पीता रहा। पफिंग आउट, बाहर धुआं छोड़ता रहा।
sat under breathlessly. breathlessly का मतलब होता है बिना किसी चिंता के वहां बैठा रहा. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, जबकि ज्योतिष जो था वो बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था. बोलता है हेयर टेक योर आना बैक, ये अपना आना वापस ले लो. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे इस तरह की चुनौतियों की आदत नहीं है. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, मुझे आज देर हो रही है. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने अपना सामान इकट्ठा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे व्यक्ति ने उसकी रिस्ट को, कलाई को पकड़ लिया. एंड सेड, और बोला यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे बाहर नहीं निकल सकते. यू ड्रैग्ड मी, तुमने खींचा है मुझको. इन वाइल आई वॉज गोइंग या पासिंग, जब मैं गुजर रहा था तो तुमने ही मुझे इस मामले में खींचा है. अर्थात ये बार्गेनिंग की है, ये शर्त लगाई है. द एस्ट्रोलॉजर शिवर, ज्योतिष जो है कांपने लगा. शिवर मीन्स कांपना. इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में, उसने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया था, जकड़ में ले लिया था, तो ज्योतिष कांपने लगा. एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी जो आवाज़ थी वह भी डगमगाने लगी. एंड बिकेम फेंट, और मध्यम पड़ गई, यानी कम पड़ गई. ये बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोल रहा था, वह बहुत आहिस्ता से बोल रहा था. लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दो. आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमसे बात कर लूँगा. तो इस प्रकार स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक काफ़ी है. नाउ वी शैल कंटिन्यू सेम लेसन नेक्स्ट वीक. Tomorrow is the turn of grammar. So all the best.